जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स ऑल जॉडिक साइंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं एंड जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या जानते हैं या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंड रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं और जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजल्ट हो उतनी ही एनर्जी को पिक कीजिए, बाकी एनर्जी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। एंड बिना देर किए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, कार्ड पे फोकस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आता है, एक पूछिए, दो पूछिए, तीन पूछिए, जो क्वेश्चंस भी, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं उतने क्वेश्चंस आप पूछिए और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए और उनका नाम लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि एंजल्स या डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि क्या चीज़ आपके सामने निकल कर आती है। ठीक है, तो स्पेशली आपको कार्ड्स पे फोकस करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, ओहो, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यार्स व्यूअर्स के ये क्या मैसेजेस हैं आपके। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स और जॉडिक साइंस के व्यूअर्स के बारे में, या वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आपने क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, या जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, एक, दो, तीन, छः। तो ये कार्ड्स हैं जो शफलिंग के टाइम आए हैं। ठीक है, विजुअलाइज हो रहे हैं, मोस्टली नहीं होंगे तो मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। ये देखिए, ये एंड ये। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं जो शफलिंग के टाइम आए हैं, जो जिनके बारे में आप जानना चाहते थे उनके बारे, उनसे रिलेटेड होंगे। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं अपने कैरियर को, अपनी जॉब को लेकर, अपने लव एंड रिलेशन को लेकर, ठीक है, इन और आगे फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो पहला कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑल जॉडिक साइंस एनर्जी होती है वैसे, ठीक है, लेकिन बेसिक मेन राशियाँ जो अगर रिफ्लेक्ट होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग ऑल जॉडिक साइंस पे है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं या जिनके लिए आप देखना चाहते हैं। और जो भी राशि, जो भी जॉडिक साइंस रिफ्लेक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं, बट रीडिंग जो होगी वो ऑल जॉडिक साइंस के ऊपर है। ठीक है, तो पहली एनर्जी हमारी आती है, मुझे यहाँ जो जॉडिक साइंस जो दिख रहे हैं वो बेसिकली अभी मेरे पास एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। ठीक है, मेष, लियो और धनु राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, सॉरी, एंड और जो मुझे दिख रही हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इनिशियल्स बताऊंगी जो जो मुझे यहाँ दिखेंगे।
नंबर्स, बट नंबर जो आए हैं नंबर्स में आपके आपके जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7, 3, 2 और 11। ये कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपसे या आपके रिलेशन में जो भी हैं उनसे रिलेट करते होंगे या आपकी कोई ऐसी इवेंट्स होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके जो आपके बारे में अगर मैं बात करूं या जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं या उनसे रिलेटेड जो भी पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आप लोगों के साथ हो रही है। ठीक है, कोई कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा जिसको इन द फॉर्म ऑफ बैटल अगर मैं बात करूं, तो मुझे ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ क्लैरिटी दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशंस को लेकर आप ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल नहीं सॉरी ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि कोई भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हो वो आपकी प्लान्ड नहीं है, बस काम को आप ऐसे ही चला रहे हो विदाउट एनी प्लान्ड। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस मुझे यहाँ दिख रही है। अगर मैं बात करूँ आपकी लव एंड रिलेशन को लेकर, तो भी मैं यही कहूँगी कि ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे ना आपके पार्टनर को इन द मतलब पास्ट में मतलब कोई ना कोई आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिखा है पास्ट में, अगर मैं इस कार्ड को लेकर बात करूँ। ठीक है, एंड आपका हैप्पी या हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहा है इन पास्ट। अगर मैं देखा इस कार्ड को देखकर मैं बता सकती हूँ कि क्या पास्ट में आपका रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी नहीं रहा है। 19-20 मैंने कहा ना, लड़ाई झगड़े आपके चलते रहे हैं, ज़्यादा नहीं हुए लेकिन 19-20 का आंकड़ा रहा है लड़ाई झगड़ों में। ठीक है, एंड अगर मैं आपको मनी के लेकर इस कार्ड के लिए बात करूं, तो मुझे ऐसा दिखता है कि अभी भी आपके मैंने कहा ना पैसे कमाने के उसमें, कैरियर को स्टेबल करने के उसमें आपका अभी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने आप एक एक बैटल की तरह लड़ते हुए दिख रहे हो, बैटल होती हुई आपके मन में चलती हुई दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स भी हैं जो आप पैसे कमाने के लिए आजमा रहे हो। ठीक है, इस कार्ड से मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रिक्स लगा रहे हो ताकि सडनली मेरे हाथ में पैसा आ जाए। ठीक है ना, कुछ इस तरह की आप ट्रिकी सिस्टम लेके चल रहे हो। लास्ट में मैं एक जर्नल कार्ड निकालूंगी। ठीक है, जो कि यही कहूँगी कि जो कि डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज होगा। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ पे मुझे इस कार्ड में एनर्जी दिख रही है। और अगर मैं आपकी हेल्थ को लेकर बात करूँ इस कार्ड में, तो आप लोगों का हेल्थ का भी ऐसे लगता है कि काफ़ी आप बीमार रहे हो इन पास्ट में। प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप चल रहे हो कि आप किसी बीमारी के साथ वो प्रॉब्लम में हो, इशू में आपके साथ चल रहा हो हेल्थ को लेकर। तो यहाँ तक कि मुझे ये एनर्जी की दिख रही है। ठीक है, कोई इंजरी आपको, पुरानी इंजरी आपकी कोई ऐसी होगी सिचुएशन आपकी हेल्थ इश्यूज जो पहले दब गई हो एंड देन फिर वो उभर रही हो आपके अंदर। ठीक है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस भी मुझे आपकी हेल्थ को लेकर दिख रहे हैं कि कोई पुरानी है ना, कहता पुराना ज़ख्म है अंदरूनी जो दोबारा से आपका स्टार्टअप हो चुका है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपकी स्पिरिचुअलिटी की, तो मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम अपने पास्ट में देखा है। ठीक है, इस कार्ड से मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि आपका टाइम जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है और आपको आपके कर्मों से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो आपके पास्ट के कर्म हैं
उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटा सा डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आपको आध्यात्मिकता की बात पे चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को, लर्न करने को डेफिनेटली मिलेगा। ये एक मैसेज है आपके लिए डिवाइन का, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी, मेडिटेशन, आप, मैं एक एग्जांपल दें आपको, वैसे एडवाइस कर देती हूँ कि मेडिटेशन आप इस कार्ड में मैं आपको मैसेज दे रही हूँ मेडिटेशन करने का, ठीक है। बाकी आप लोगों की खुद की मर्ज़ी है कि आप कैसे करेंगे, बट जो मेरे सामने कार्ड निकला आएगा वो उसकी क्लैरिटी मैं आपको ज़रूर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्ड करूँ, अगर मैं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी यहाँ देखिए ना, कहीं ना कहीं आपकी फाइटिंग दिख रही है। ये भी वही कार्ड है, ये भी वही कार्ड है, ठीक है। दोनों एक ही कार्ड मैसेज, एक ही कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चैलेंजिंग आपकी लाइफ में काफ़ी आपने फेस किए हैं। इस तरह के चैलेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। कुछ अ, मतलब कोई ब्लेम भी आपके ऊपर लगा हो सकता है, आपको हरासमेंट भी किया गया हो, इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके लव और रिलेशन को लेकर इस कार्ड के अकॉर्डिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आने वाले टाइम में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिलेशंस, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। कोई ना कोई इश्यूज आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकते हैं, ओके। एंड इसमें मुझे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी क्लियर दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करके आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है। सो बी फेयर फॉर दैट पर्सनैलिटीज़, ही और शी वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। एंड मे बी शायद उसका नंबर 7 हो, वो 7 नंबर से रेजोनेट करता हो या करती हो थर्ड पार्टी, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रख के समझदारी से काम चलाना है अपना, ये चीज़ मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैं आपको बताती हूँ क्लियरली, वेरी पॉजिटिव कार्ड आया लग रहा है मुझे ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, ठीक है। उनको पेशेंस से ही संभाला जा सकता है, ठीक है। थोड़े से कुछ चीज़ों के लिए आप बड़े प्रोटेक्टिव हो जाओगे, आप डिफेंसिव रहोगे, और हार्ड वर्कर भी आप हो ही हो, नहीं हो तो आगे आप हार्ड वर्किंग तो पक्का डेफिनेटली करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेचर के साथ जुड़कर काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा। नेचर से रिलेटेड काम कीजिए आप, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। एंड जितना हो सके अपने ड्रीम्स को कम ट्रू पे लाना शुरू कीजिए, ठीक है। अपनी विशेस को कम ट्रू करना सीखिए, ठीक है। थोड़े से इन्वायरमेंटली कॉन्शियस बनिए। मैंने कहा ना कि नेचर से जुड़ के जो भी आप करेंगे आपका फ़ायदा होगा। ये रही जनरल बात। अगर मैं बात करूँ आपकी लव और रिलेशन को लेकर, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर आउट का अगर मैं देखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक सॉलिड, स्टेबल, कमिटेड रिलेशनशिप आपको बना के रखना पड़ेगा अपने प्यार लव रिलेशंस में, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, प्रोटेक्टिव रहिए, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप अपने अंदर ले आएंगे तो डेफिनेटली आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। थोड़े से रॉयल बनिए, रिश्तों में फेथफुल रखिए, ठीक है। चीटिंग और प्लेइंग गेम्स, ठीक है ना, ब्लाइंड गेम्स खेलना बंद कर दीजिए। यहाँ पे क्लैरिटी यही देता है, ओके। एंड वन थिंग मैं अगर बता दूँ, तो मे बी अगर स्टेबिलिटी अगर आप में है, कमिटमेंट करना आपके उसमें है, तो डेफिनेटली अगर आपके पार्टनर में नहीं है तो वो भी इन फ्यूचर होगा। इस चीज़ का आप वेट कीजिए, डेफिनेटली होगा। आपके पार्टनर में स्टेबिलिटी भी आएगी, आपका पार्टनर कमिटमेंट भी करेगा, ठीक है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ, बाकी अगर मैं देखूँ मनी और कैरियर आपका, तो पेंटिकल्स के कार्ड से मैं क्लियरली ये फोकस कर सकती हूँ, आपको अपने कैरियर पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है। हाँ, अपने काम को लेके कमिटेड रहिए, हार्ड वर्कर बनिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ मैं यहाँ पे और देख रही हूँ, तो देखिए क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग बनेंगे ना, एक चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है, आपकी लग्जीरियस लाइफ, ठीक है। अगर आप लग्जीरियस लाइफ और क्वालिटी वाइज लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको हार्ड वर्किंग अपनानी पड़ेगी, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी, नॉट इन द शॉर्ट टर्म, ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी, ये मैं क्लियर बता रही हूँ। अब बात करते हैं इसी कार्ड में आपकी हेल्थ की। अगर मैं हेल्थ को लेकर बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग, मैंने कहा ना कि कुछ लोग किसी ना किसी इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनको यही इंडिकेट करूँगी, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, खुद की एनर्जी को रीगेन करिए, ठीक है। जो भी करंट इश्यूज़ हैं उन पर फोकस आउट कीजिए, ठीक है। और क्या करना है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। अपनी हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ में मैं यही कहूँगी कि जो आपकी राइट डाइट है उसको आप अदर फर्दर इन अपने प्रेजेंटली अपनी जो भी आपकी है उसमें ऐड ऑन कीजिए, डेफिनेटली फ़र्क होगा, ठीक है। वो अब हेल्थ डाइट कैसी आपको रखनी है वो आपको देखना पड़ेगा, ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेक्सुअलिटी की, तो ये एक विश का कार्ड है, ठीक है। जो भी आप विश इस कार्ड में अपने हिसाब से मांगेंगे, वो विश आपकी आने वाले टाइम में कम, मतलब ये कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में कम ट्रू ज़रूर होगी, ठीक है। और यहाँ पे बस आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने, बाकी सब डिवाइन डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे ज़रूर, बट ये कि आपको अपने एफर्ट्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ, 2 नंबर का कार्ड है पेंटिकल्स का, ठीक है। ये मुझे यहाँ कार्ड आपका पेंटिकल्स का है, तो यहाँ मुझे कार्ड ये दिखाता है कि आप लाइफ में बैलेंस करने के लिए कुछ बैलेंस्ड होंगे मेरे व्यूअर्स, ठीक है, जो हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना जानते होंगे। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढ रहे हैं कि मुझे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आना है, ठीक है। उनके रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। कुछ की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अप एंड डाउन्स चले हुए हैं, बट नो डाउट वो अप एंड डाउन भी थोड़े टाइम के लिए हैं, वो मे बी 2 वीक्स तक रहेंगे, 2 मंथ्स तक रहेंगे, ठीक है। बट वो आगे आगे सॉर्ट आउट होते जाएंगे, ठीक है। कुछ की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला सिस्टम चल रहा है। मैंने कहा ना अप एंड डाउन्स हैं, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ मुझे ऐसे दिखते हैं कि व्यूअर्स अपनी लाइफ में जगलिंग कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ के लिए जगल करते होंगे, ठीक है। इनकम्स उनकी, अगर मनी की बात करूँ तो इनकम्स आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है। इस चक्कर में उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रेस भी हो रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई बिग डिसीज़न लेने वाले हैं, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी बिग डिसीज़न हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, फाइनेंशियली भी आप डिसीज़न ले सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप को आप कि क्या चॉइसेस हैं उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस वाला वर्ड तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिश्ते में बैलेंस या तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आगे स्मूथली चल सके, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड मे भी हो सकता है कि किसी की लाइफ में न्यू रिलेशनशिप एंट्री करे, ठीक है, ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बट ये कि उस चीज़ के लिए जगलिंग तो चल रही है, ठीक है। अगर मैं मनी और कैरियर की बात करूँ, तो इन द फॉर्म ऑफ कोई बड़ा डिसीज़न आप बिजनेस को लेकर कर सकते हो अपने कैरियर में। एंड में भी हो सकता है कि आपको अपनी पहली जॉब छोड़कर कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना पड़े, तो ये आपका एक बिग डिसीज़न हो जाएगा, ये चीज़ मैं कह रही हूँ। और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले टाइम में मिलनी है, चाहे वो 2 वीक्स में मिले, चाहे 2 मंथ्स में मिले, आपको आपके काम में अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हुई भी दिख रही हैं।
एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, सेलिब्रेटिंग। यहाँ पे मुझे आप लोगों की जो नो कॉन्टैक्ट जोन में है उनकी मुझे रीयूनियन होता हुआ क्लियरली यहाँ पे डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है, कोई पार्टीज, इस तरह की गेट टुगेदरिंग आपके घर में हो सकती है। ये हैप्पीनेस का कार्ड है। डेफिनेटली कोई ना कोई खुशी आपके घर में आने वाली है। अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो आप अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो सिंगल है तो पास्ट का कोई भी रोमांटिक सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो अपने आप को लोनली फील कर रहे होंगे, ठीक है, बट नो डाउट आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है, ठीक है। कहीं मुझ कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो देख रहे होंगे उनकी वेडिंग सेट हो सकती है, ठीक है, उनकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है। तो ये कार्ड बेसिकली हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसको लेकर, आपके मनी को लेकर मैं बात करूँ तो वर्क प्लेस में भी आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकती है, जो एक सेलिब्रेशन की मौका आपको मिलेगा, ठीक है। आपके ऑफिसेज में आपकी अगर प्रमोशन होती है, डेफिनेटली पार्टीज़ वाला सिचुएशन इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। आने वाले 3 वीक्स में कह लूँ, ठीक है, 3 दिन में भी हो सकता है, 3 मंथ्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपकमिंग आपकी इंडिकेशंस है 3 ऑफ कप्स जो निकल कर आया है। बाकी हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली हेल्थ वाइज भी आप इम्प्रूव करोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपकी हेल्थ में मैंने कहा ना कि हेल्दी हैबिट्स अगर आप इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी आने वाले टाइम में बेटर रह सकती है, ठीक है। विद इन 3 डेज़ हो जाए, विद इन 3 वीक्स हो जाए, या विद इन 3 मंथ्स हो, ठीक है, डेफिनेटली होगी। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसकी बात करूँ तो ये मुझे कार्ड क्लियरली बताता है कि आप इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर आप डेफिनेटली चलोगे। आपका इंटरेक्शन, आपका सिनेरियो एक आपको बूस्ट मिलेगा इससे, ठीक है। मे बी आपका फ्रेंड सर्कल आने वाले टाइम में इसी चीज़ से लिंक करता हो, ठीक है, जो फर्दर आपको अपॉर्चुनिटीज़ तक लेकर जाए, ठीक है। 3 कप ऑफ कार्ड्स की जो एनर्जी आई है वो मैंने आपको क्लियर की है। अब लास्ट कार्ड मेरे पास है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। अब ये जस्टिस का कार्ड मैं आपको बता दूंगी, 11 नंबर का कार्ड है, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी चीज़ में उलझे हुए हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, यहाँ आने वाले टाइम में आपको कार्मिक जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लीगल कोई डिस्प्यूट आपका चला हुआ डेफिनेटली सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। डिवाइन ने यहाँ मैसेज दिया है। अगर मैं आपके लव रिलेशन की बात करूँ तो या तो बाय प्रोफेशनल आप लोग जज हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, या लीगल सेक्रेटरी हो सकते हो, जहाँ तक मैंने देखा है। तो मे बी कोई भी तुला राशि का भी हो सकते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स दे रहे हैं वो लिब्रा जॉडिक साइंस या तुला राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको थोड़ी सी नेचर वाइज काइंडनेस रहना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, थोड़ा सा काइंडनेस आपको रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ इम्बैलेंस भी है, उसको थोड़ा बैलेंस करिए, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में अगर लव रिलेशन की बात करूँ तो बहुत लविंग पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, और वो डेफिनेटली डिवाइन आपकी लाइफ में उसे भेजेंगे, ठीक है। एंड जो भी सिचुएशन आपकी पास्ट में रही है, जैसी भी रही है, ठीक है, कार्मिक जस्टिस आपके साथ डेफिनेटली होगा, यहाँ पे डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है। अगर मैं बात करूँ मनी और कैरियर को लेकर तो मैंने कहा ना कि यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में यही चीज़ क्लियर है। ये आपको बैलेंस किस में बनाना है, अपने वर्क प्लेस पे, मतलब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। इनको मिक्स मैच नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना, कहते हैं ना खिचड़ी नहीं बनानी है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए, सेग्रीगेट करके रखिए। एंड और ठीक है, जस्टिस का कार्ड भी मुझे यहाँ पे क्लियरली वही चीज़ बार बार निकल के आ रही है। बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, इवन मनी के मैटर में भी, बिजनेस के मैटर में भी, रिलेशनशिप के मैटर में भी, और पास्ट में जो भी आप ये गैम्बलिंग वाला सीन आपने रखा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ओके। अगर मैं इस कार्ड को लेकर आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के कार्ड में भी मुझे
यही चीज़ बार बार निकल के आ रही है कि थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ आपके पास्ट में रहे हैं, ठीक है, वो अभी में भी चल रहे होंगे। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, वो खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरे को हेल्थ की इश्यूज़ 1 2 या 3 कार्ड्स में दिखे ही दिखे हैं, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अगर बात करूँ आध्यात्मिकता की तरफ, तो डेफिनेटली आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्लियरली यही है कि यहाँ से आप लर्न करेंगे, एक लेसन आपको डेफिनेटली पूरी लाइफ के लिए मिलेगा, ठीक है, और यही लेसन आप आगे भी फर्दर लोगों में डेफिनेटली भेजेंगे। यहाँ पे ये डिवाइन ने क्लियर मैसेज दिया है, ठीक है, क्योंकि जो भी सीखोगे आप अपने पास से सीखोगे और वो आगे नहीं करना है, ये चीज़ आप लोगों को सिखाओगे, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि कार्मिक जस्टिस आपके साथ मिलने वाला है आपको। आपका जस्टिस किसी भी चीज़ में आपके साथ गलत हुआ है तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं बात करती हूँ वन ऑफ द वन कार्ड जो मैंने निकालना है। देखते हैं डिवाइन ने लास्ट एंड वन मैसेज आपके लिए क्या दिया। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। 9 की एनर्जी यहाँ पे आज आई है, 9 आई है एंजल नंबर। तो इसको कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्लेम 9, ठीक है। 9 की एनर्जी है। देखते हैं डिवाइन ने क्या मैसेज दिया आपके लिए, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। डिवाइन, एक तो डिवाइन ने मैसेज दिया है कि आपको आने वाले इन 9 वीक्स में, 9 मंथ्स में कभी सक्सेस मिलनी है आपको, प्रॉपर्टी, ठीक है, सक्सेस प्रॉपर्ली आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं से आपकी वेल्थ ग्रो कर सकती है, ठीक है। आपका मेच्योरिटी लेवल ग्रो करेगा, ठीक है। एक ग्रेस आपके अंदर रहेगी जो यहाँ क्लियरली मुझे दिख रही है। अगर मैं लव और रिलेशन की बात करूँ इस कार्ड को लेकर, तो एक सिक्योरिटी आप फील करेंगे, एक स्टेबिलिटी आपके रिश्ते में आएगी, एक सिक्योरिटी आपके रिश्ते में आएगी। एक दूसरे को थोड़ा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस थोड़ा सा रखिए, ठीक है। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे का, तो एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा, ये लव रिलेशंस में क्लियरली दिया है। अगर बिजनेस है तो अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, ठीक है, कैरियर पे फोकस कीजिए। और उम्मीद थोड़ा सा अपने पार्टनर्स के साथ भी अपनी बना के रखिए, ताकि वो आपके आने वाले काम में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करे, ठीक है, आपको उस लेवल पर ले जाने का ट्राई करे, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे में भी हो सकता है जिनकी अगर शादी एंगेजमेंट नहीं हो रही है, होने वाली है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ बता दूँ, उनको बहुत जल्दी ही कोई समझदार विमेन उनकी लाइफ में आने वाली है, जो ब्यूटीफुल भी होगी, स्टाइलिश भी होगी, एलिजेंट और ग्रेसफुल भी होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि इस तरह की गुड लुकिंग वुमेन आपकी लाइफ में आ सकती है, अगर आप मेल्स व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर मनी से रिलेटेड मैं बात करूं, तो आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है, कैरियर में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, रिवॉर्ड, ठीक है, किसी भी तरह का आपको अचीवमेंट मुझे यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं मनी की बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ कीजिए, मैच्योरिटी के साथ कीजिए, जहाँ आपका फ़ायदा हो वहाँ पे कीजिए, ठीक है। आपका वेल्थ का स्टेटस भी कहीं ना कहीं मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक हायर लेवल पे। मे भी हो सकता है कि आप उस हिसाब में आप एक घर भी खरीद लें, एक ज़मीन भी खरीद लें, एक प्रॉपर्टी भी खरीद लें, तो ये भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ को लेकर, तो जो पॉजिटिव इंडिकेशन यही आया कि जिनके भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आने वाले टाइम में डिवाइन ने क्लियर किया कि वो इम्प्रूव होंगे। उनकी इलनेस जो पहले पास्ट में थी, वो आने वाले प्रेजेंट में भी अगर है तो आने वाले टाइम फ्यूचर में वो उनकी ठीक ज़रूर होगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए और डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। और पॉजिटिव रही तो वो तो और भी अच्छी बात है। अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की कार्ड में इसको देखूं, तो मेरे को क्लियरली यही आता है कि कुछ लोग हैं जो इस रास्ते पर चलेंगे आने वाले टाइम में, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ चलें, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी सबका यही मैं कहूँगी कि आने वाले टाइम में आपको आपके पे
जो आपने इतने एफर्ट्स किए हैं ना, अपने हार्ड वर्क जो किए हैं, उनका आपको पे ऑफ डेफिनेटली मिलेगा डिवाइन की साइड से, ठीक है। तो आज का जो रीडिंग थी इतनी थी। 99 क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंजल नंबर सामने आया है, दैट मीन्स कि आपकी प्रॉब्लम्स का दी एंड। 9 नंबर लास्ट नंबर होता है एंड तो चीज़ों का अंत का नंबर होता है ये, ठीक है। तो 9999 क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो कमेंट 99 ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, बाय बाय।